1999 में एक आर्मी चीफ के तियारे को एयरपोर्ट्स पर लाइट बुझा कर कहा गया कि मुल्क छोड़ दो। इस वाकये में आर्मी चीफ समेत तमाम मुसाफिरों की जान को खतरे में डाला गया। जहाज में थोड़ा सा ईंधन बाकी था, फिर भी रिस्क पर डाला गया। इस वाकये के बाद मुल्क में मार्शल लॉ लग गया, लेकिन मार्शल लॉ के बावजूद इस केस का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं चला। वकालत और बतौर जज मेरा मजमूई तजर्बा 38 साल का है। मैं आज तक अपने आप को परफेक्ट नहीं समझता। फौजी अदालतों में बैठा अफसर इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है कि वो इतनी सख्त सजाओं का तयन कर सके? और क्या उस आर्मी अफसर को इतना तजर्बा और अबूर होता है कि वो सजाए मौत तक सुना सकता है? जो अफसर ट्रायल चलाता है वो फैसला ही नहीं सुनाता। ट्रायल चलाने वाला अफसर अपने दूसरे अफसर को केस भेजता है, फैसला वो सुनाता है। जिस ऑफिसर ने केस सुना ही नहीं, ट्रायल सुना ही नहीं, वो कैसे सजा सुना सकता है? वो कैसे फैसला सुना सकता है? मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता? जो सुप्रीम कोर्ट में एनी बेंच के सामने ये केस चल रहा है और मुसलसल दूसरे तीसरे दिन से उसकी समाअत जारी है, उसमें आज जजेस के रिमार्क्स ने यकीनन इस निजाम को हिलाकर रख दिया, इस निजाम को एक्सपोज करके रख दिया और वहां खड़े वोकोला को शर्म से पानी पानी कर दिया और इस निजाम को ये बता दिया कि ऐसे नहीं चल सकता। आप इस तरह से जो कर रहे हैं, इससे आप अपने साथ साथ मुल्क की बदनामी का बहस बन रहे हैं। आप अपना गुस्सा निकाल रहे हैं इन सिविलियन पर जो इमरान खान के सपोर्टर है, लेकिन आप इससे जो मुल्क की बदनामी कर रहे हैं। क्या अमेरिका समेत जजेस साहबान ने पूछा जस्टिस वकील हारिस से कि आप बताएं अमेरिका समेत हमें किसी एक मुल्क की मिसाल दें कि इस तरह से वहां सिविलियन का ट्रायल चला। तो वोकोला के पास कोई दलील नहीं थी, कोई सबूत नहीं थे, कोई बहाना नहीं था, कोई बात ही नहीं बन रही थी कि वो इनका कोई तसल्ली बख्श जवाब दे सके। इसकी मजीद डिटेल से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया। फौजी अदालतों में जो सिविलियन का ट्रायल हो रहा है, उस पर जो सिविलियन को सजाएं भी सुनाई गई मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर और 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई। अभी वो केस सुप्रीम कोर्ट के एनी बेंच 7 रुकनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में उस केस को यह सुना जा रहा है कि क्या सिविलियन का ट्रायल हो सकता है मिलिट्री कोर्ट्स में या नहीं हो सकता। और उसमें आज जजेस ने बहुत अहम रिमार्क्स दिए हैं और उसके बाद पीर तक इस समाअत को मुलतवी कर दिया है। जज जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि बतौर जज मेरा वकालत और बतौर जज मजमूई तजर्बा 38 साल का है। मैं आज भी अपने आप को परफेक्ट नहीं समझता। फौजी अदालतों में बैठा अफीसर इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है कि वो इतनी सख्त सजाओं का तयन कर सकता है? एक आर्मी अफसर के पास इतना तजर्बा और अबूर होता है कि वो लोगों को सजाए मौत तक सुना देता है। आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के तरीकेकार पर हमें मुतमईन करें, हमें बताएं। और फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील एक हद तक की जा सकती है। फौज में जिनके खिलाफ फैसला आए उनको भी दूसरी अदालतों में अपील का हक होना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि चलो ठीक है, आप फिर भी फैसला सुना देते हैं, सजाए मौत सुना देते हैं, 10-10 साल की सजा सुना देते हैं, लेकिन उन बेचारे सिविलियन को हायर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील का हक तो दें। एक तरफ आपका एक आर्मी चीफ एक लेफ्टिनेंट जनरल को गद्दारी के मुकदमे में उम्र कैद की सजा सुनाता है, लेकिन दूसरा आर्मी चीफ आकर उसको माफ कर देता है कि वो गद्दार है ही नहीं। और आप सिविलियन को इस तरह से सख्त सजाएं देकर उनकी फिर सिविलियन कोर्ट से कोई सुनवाई नहीं है, कोई माफी नहीं है, तो यकीनन जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि सिविलियन को भी कुछ राइट्स दें, कुछ हक दें। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि यह इंतहाई अजीब इत्तेफाक है कि जो अफसर ट्रायल चलाता है वो फैसला नहीं सुनाता। ट्रायल चलाने वाला अफसर दूसरे अफसर को केस भेजता है, फैसला वो सुनाता है। जिस अफसर ने ट्रायल नहीं सुना,
ना ही उसने केस सुना है, वो फैसला कैसे दे सकता है। और जस्टिस मुशर्रफ हिलाली ने कहा कि एक आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ का केस का हवाला दिया, तियारा साजिश केस का, कि उसके तियारे को एयरपोर्ट पर लाइट बुझाकर कहा गया कि मुल्क छोड़ दो। इस वाकये में आर्मी चीफ समेत तमाम मुसाफिरों की जान को खतरे में डाला गया। जहाज में थोड़ा सा ईंधन बाकी था, फिर भी रिस्क पर डाला गया और इस वाकये के बाद मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ के बावजूद इस केस का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं चला। यकीनन ये एक बड़ी हैरान कुन बात है कि एक तरफ तो एक आर्मी चीफ की जिंदगी को खतरे में डाला गया, वो भी आर्मी ने ही केस बनाया था, उस वक्त की मिलिट्री ने केस बनाया था, उन्हीं का ही उस केस में मौकिफ था कि हमारे आर्मी चीफ की जान को खतरे में डाला गया। लेकिन मार्शल लॉ भी लग गया, लेकिन उसके बावजूद एक आर्मी चीफ की जान को खतरे में डालने के बावजूद उसका मिलिट्री कोर्ट्स में केस नहीं चला, सिविलियन कोर्ट्स में चला। और जहां पर दूसरी तरफ सिविलियन ने अगर कोर कमांडर हाउस में से एक मोर को उठा लिया या कुछ दीवारों पर पत्थर मार लिए तो उनको 10-10 साल की सजाएं सुना दी गई। जस्टिस मुशर्रफ हिलाली ने कहा कि ख्वाजा साहब, आप कोई मिसाल दे सकते हैं कि अमेरिका में भी फौजी ट्रायल ऐसा हुआ है? अगर किसी और मुल्क में ऐसा ट्रायल होता है तो हमें भी बताएं, फिर जज कौन होता है। और यकीनन ये एक इंतहाई परेशान कुन, ये नून लीग के लिए और इस निजाम के लिए ये परेशान कुन मौकिफ है जो जजेस ने अपनाया हुआ है, इस एनी बेंच के जजेस ने। और दूसरी तरफ हमारी चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहबा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के दौरे कर रही है और नौजवानों को डरा धमका रही है और बड़ी खुशी से कि जी जिन लोगों ने एहतजाज किया उनको 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई हैं। हसन नियाजी को 10 साल सजा सुना दी गई है, उसकी उम्र खत्म हो गई, उसकी उम्र जाय हो गई। 10 साल बाद मुल्क का नक्शा तब्दील हो चुका होगा जब वो छूट कर आएगा। और नौजवानों से मैं कहती हूं कि आप इस तरह के प्रोटेस्ट में, एहतजाज में ना जाए। नौजवानों को जॉब्स नहीं दी जा रही, जो जॉब्स के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ उनको ये भी तलकीन की डराया भी जा रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो सजाएं सुनाई जा सकती है, आप देख ले, आपको तो कोई सबूत गवाह भी नहीं होंगे, सजा सुना दी जाएगी। हालांकि एक डेमोक्रेटिक, एक जमहूरी लीडर को इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि उनके दौर में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन को, आम वर्कर्स को सजाएं सुनाई गई। ये शर्म से डूब मरने का मुकाम है एक जमहूरी लीडर के लिए। लेकिन ये बेशरम जो फार्म 47 के लीडर बने फिरते हैं, ये लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स के फजाइल बताते हैं, उनको डराते हैं कि जी इस तरह से आपको फिर सजाएं दी जाएंगी। ये हमें शाम की मिसालें देते हैं, ये लोगों को इराक की मिसालें देते हैं, ये उर्दन की मिसालें देते हैं कि ये हो गया, वहां पर ये हो गया। लेकिन ये यहां पर ये इस बांग्लादेश की मिसाल नहीं देते जो रिसेंटली नौजवानों ने वहां पर एहतजाज किया और बांग्लादेश की वजीर आजम हसीना वाजिद की बैंड बजा दी। उन पर तो कोई गद्दारी के मुकदमे नहीं हुए, उनका तो कोई मिलिट्री ट्रायल नहीं हुआ और वहां पर उस वजीर आजम को दुम दबाकर वहां से भागना पड़ा, जान बचाकर भागना पड़ा। ये कभी नहीं बताते, नौजवानों को ये मिसालें नहीं देते कि अगर आपके हकूक छीने जा रहे हो, आप पर जुल्म किया जा रहा हो, एमफिल और पीएचडी करने के बावजूद आपके लिए जॉब्स के रास्ते बंद किए जा रहे हो, मुल्क के अंदर जॉब्स खत्म की जा रही हो, तो आपको फिर अपने राइट के लिए निकलना चाहिए जिस तरह से बांग्लादेश के नौजवान निकले। ये नहीं बताते, सिर्फ उनको डराते हैं। खौफ की फिजा पैदा करने में मरियम नवाज साहब आज दौरे पर आजकल निकली हुई है कि हसन नियाजी का फ्यूचर तबाह हो गया, उसकी जिंदगी तबाह हो गई, 10 साल सजा हो गई। ये पाकिस्तान का निजाम है। नवाज शरीफ साहब को उम्र कैद 25 साल की सजा सुनाई, लेकिन 2-3 साल बाद वो नवाज शरीफ को एयरपोर्ट पर उससे सिग्नेचर लेकर उसको क्लीन चिट दे दी। तो आप कैसे कह सकती है कि हसन नियाजी की सजा जो है बरकरार रहेगी? ये निजाम का पलटा खाते हुए पाकिस्तान में पता ही नहीं चलता, और जो मुजरिम ठहरे होते हैं वो फिर वो साधु बन जाते हैं और वो मुल्क के हुक्मरान बन जाते हैं, ये पता नहीं चलता। तो आप लोगों को इस तरह से डराए ना। और मरियम नवाज साहब के अब्बू की पार्टी ने, इन्हीं लोगों ने 1997 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला किया और अभी रिसेंटली पीडीएम के दौर में मौलाना फजलुर रहमान साहब से हमला करवाया। वहां पर चीफ जस्टिस डर कर अपने चैम्बर से भाग गया, लेकिन फिर भी इन पर इनका कोई मिलिट्री ट्रायल नहीं हुआ, इनके ऊपर कोई केस नहीं चला। मिलिट्री ट्रायल ये होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, जिसके साथ नाम भी सुप्रीम लगा हुआ है, पाकिस्तान का सबसे सुप्रीम इदारा है,
उस पर हमला किया गया, कोई केस भी नहीं हुआ, कोई मिलिट्री ट्रायल भी नहीं हुआ। और दूसरी तरफ सिविलियन अगर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं तो उनका मिलिट्री ट्रायल, और उनको फिर डराया जा रहा है, एक खौफ की फिजा पैदा की जा रही है। और अपनी मर्जी से जिन लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स में ले गए, जिनको इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट्स में या हाई कोर्ट्स में ले गए, और हाई कोर्ट या इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में 9 मई के केसेस में किसी के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं हो सका और वो सब लोग छूट गए। या जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली वो भी, उनको भी क्लीन चिट मिल गई। तो ये एक भोंडा मजाक है जो मुल्क के साथ किया जा रहा है। खुदारा ये अपने मुल्क का मजाक ना बनवाए। लोग आप पर हंसते हैं, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, बर्तानिया, वो आपका मजाक उड़ाते हैं। वो इस निजाम से हैरानगी का इजहार करते हैं कि कैसे आम सिविलियन लोगों को बगैर कोई सबूत के, कोई रिटर्न फैसला दिए उनको इतनी सजा सुना दी गई है। तो ये आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं। उनको आप बुनियादी इंसानी हकूक से उनसे महरूम कर रहे हैं कि आप उनको, उनके जो है वो कोई जरा का, कोई उनको सबूत पेश किए बगैर उनको सजा सुना रहे हैं। कोई उनको अपना एविडेंस सिविलियन कोर्ट में नहीं ले जाने देते। उनको सिविलियन कोर्ट में अगर इनके केस चले जाते तो इन सब की सजाएं भी जिस तरह बाकियों की हो गई है माफ हो जाती, क्योंकि कोई सबूत ही नहीं है, कोई सीसीटीवी फुटेज ही नहीं है। इमरान खान और उसकी पार्टी के सब लोगों का बार बार वाकिफ है कि सीसीटीवी फुटेज ले आए और हमें बताएं कि कैसे ये किन्होंने ये जुर्म किया है। नहीं किया जाता। तो यकीनन जजेस के रिमार्क्स ने आज इस निजाम को एक्सपोज तो कर दिया है। अब देखते हैं कि आगे वो इस पर कायम भी रहते हैं अपनी बातों पर या नहीं रहते। अल्लाह हाफिज।